बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो भी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और जो भी लोग यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और शेंजन ज़ोन के किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरी ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट अपडेट्स और रियल इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं। जब भी हम उनसे 5 से 7 क्वेश्चंस करते हैं, तो वो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरते। बट हमारे यहाँ क्योंकि हम एशियन कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं, हम लोग बहुत हद तक जज़्बाती भी हैं और बहुत हद तक जो मस्नूई चीज़ें हैं, उनके ऊपर बिलीव रखते हैं। बट हकीकतन अगर मैं ये बात बताऊं आपको कि अगर कोई भी कंपनी अगर 100 वीज़ा की एप्लीकेशंस 100 एप्लीकेशंस किसी भी कंट्री के लिए डालती है, उस 100 में से 98 रिजेक्ट होती हैं और 2 एप्लीकेशंस अप्रूव्ड होती हैं। जब वो यानी ये मैंने एक परसेंटेज की बात की है, यानी बहुत ही कम तादाद के अंदर एप्लीकेशंस अप्रूव्ड होती हैं। जो एप्लीकेशंस अप्रूव्ड हो जाती हैं, हर कोई उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू पब्लिश करता है कि यह हमारे फलां कंट्रीज़ की एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई हैं। बट जो 98% एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं, उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। बहुत कम लोग मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे देखे हैं जो इस तरह के टॉपिक को टच कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। बुनियादी बात यहाँ समझने की सब लोगों के लिए ये भी है कि जो भी वीज़ा कंसल्टेंट हैं, ट्रैवल टूरिज्म के एक्सपर्ट्स लोग हैं, वीज़ा के एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनको लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि लोग अपने वीज़ा हासिल करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स से गुज़रें। बुनियादी बात यह है, 2-3 पॉइंट्स मैं आपको इम्पोर्टेंट इस हवाले से बता देता हूँ कि हमारे यहाँ लोग बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट है। आपकी सैलरी जिस अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, आप लोग उस अकाउंट के अंदर अपनी स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। यानी कंपनी आपकी सैलरी डालती है, सैलरी का 50% आप यूज़ करें, 50% आपकी स्टेटमेंट में पड़ा रहे। नेक्स्ट सैलरी जब आपकी बैंक में आती है, तो उसका भी 50% आप पूरे मंथ में डिफरेंट जगहों पे यूज़ करें और 50% आपका पड़ा रहे। इस तरह से करते-करते आप अपनी 3 मंथ की स्टेटमेंट को या 6 मंथ की स्टेटमेंट को इस तरह से मैनेज करें कि जहाँ कंट्री की रिक्वायरमेंट 6 मंथ की है, तो आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट ऐसे होनी चाहिए। इसी तरह से जिन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट 3 मंथ की है, वहाँ भी आपकी बैंक स्टेटमेंट ऐसे होनी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी आपने नहीं लगाना। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ये भी करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए ही नहीं या बैंक स्टेटमेंट हम मैनेज कर लेंगे। देखें, ये एक आप अपने वीज़ा की एप्लीकेशंस ख़राब करते हैं और जहाँ आप वीज़ा की एप्लीकेशन ख़राब करते हैं, वहाँ आपका उस कंट्री के अंदर एक रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाता है, जो कि आप फेक डॉक्यूमेंट लगा के आप खुद ख़राब कर देते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी किसी कंट्री की एम्बेसी के लिए आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना सबमिट करें और उसको प्रॉपर प्लान कर लें, बेशक आपको 3 महीने और इंतज़ार ही क्यों ना करना पड़े। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग भी यूरोप का, यूएस, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या और कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अपने आप को 6 महीने के अंदर उसके लिए रेडी करें। 6 मंथ की पूरी प्लानिंग करें। स्मॉल ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां आप विज़िट करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। एम्बेसीज़ ये ज़रूर देखती हैं और कई एम्बेसीज़ जहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, वो आपसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपने इंटरनेशनली कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर लक है कि कई एम्बेसीज़ आपसे ये क्वेश्चन किए बगैर या अगर आपने इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं किया हुआ तो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगी। बट 98% केसेस में ऐसा नहीं है। अगर 2% एक्सेप्शनल हर जगह पे मौजूद है, तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री प्लान कीजिए। जैसे कि जॉर्जिया वीज़ा ऑन अराइवल है वहाँ पर और 1500 से 2000 के मिड में पैकेज आ जाता है, आप वहाँ ट्रैवल करके आएँ। इसी तरह से बाकू है, सेम 1500 से लेकर 2000 के मिड के अंदर एक पैकेज आ जाता है 3 नाइट्स का, 4 नाइट्स का, आप वहाँ रह के आएँ। इसी तरह से थाईलैंड में फ्लाई दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। बहुत ही इकोनॉमी पैकेज ऑलमोस्ट 2500 की रेंज में एक पैकेज बन जाता है और थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा है। इसी तरह से टर्की का स्टिकर वीज़ा है।
वो आप लगवा सकते हैं। मलेशिया का ई वीज़ा अवेलेबल है, वो आप लगवा सकते हैं। इसी तरह से साउथ अफ्रीका है, और इस तरह के छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं जहाँ आप 5 से 6 कंट्रीज़ आप ऑलमोस्ट 3 टू 4 मंथ के अंदर डिफरेंट टाइम में कवर कर सकते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। और मीनवाइल आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज कीजिए, उसके बाद जहाँ भी आप कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे, डेफ़िनिटली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के बाद और कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद जब आप किसी कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो 99% अप्रूवल के चांसेस हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।